अपने लोगों को खोलना शुरू करें कि हमें मेरे भाई भी करें हालेलुया हर दुआ करें खुदावंद तेरे जोर को मान लेते हैं यीशु मसीह के नाम में वो टूटे रिश्ते जो तुझसे जुदा हो चुके हैं वो तुम्हारा बहा देने लगे यीशु मसीह के नाम में वो लोग जो तेरी हुजूरी से भागे वो वापस तेरी हुजूरी में तेरे मसा में आ गए खुदावंद सख्त दिल पिघला दिए जाए आया अपने लोगों को खोलना शुरू करो दया करो तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाक रूह से भर दिया है तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाक रूह से भर दिया है तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई है तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई है खुदावंद यीशु मसीह के कादर के नाम में आज के सुबह अपने लोगों को कसरत की बरकत देना तेरे लोग तेरे रूह से मामूर तेरी हजूरी से मामूर हो जाए और आज का कलाम तेरे लोगों के लिए ज़िंदगी का बाइस बने यीशु मसीह के नाम में मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो खुदा उनका शुक्र उसकी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा सचमुच खुदावंद हम सब से बहुत प्यार करता है और खुदावंद ये चाहता है कि हम उसके जलाल का वारिस हों जैसा हमेशा हम सीखते आ रहे हैं और कलाम खुदा फरमाता है कि इस पर गौर किया करो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान क्यों दी। क्या यीशु मसीह क्या चाहता था? आज कोई बंदा किसी के लिए कुर्बानी देता है, मुझे ये बताएं ये कोई दौर है किसी के लिए कुछ करने का? लेकिन एक बंदा आपके लिए जान ही दे देता है। आपने पूछा कि क्यों? कभी पूछा क्यों जान दी तूने? हमारे बच्चे हैं, बीवी है, हमारे घर हैं, हमारा सिस्टम है, नौकरियां हैं, हमने तरक्की करनी है, हम कामयाब होना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन कभी उससे भी पूछा है कि तूने हमारे लिए जान क्यों दी? तुझे क्या चाहिए? ये बड़ा कीमती सवाल है। ये वो सवाल है जो लोगों ने कभी नहीं किया। क्यों मेरे लिए क्यों जान? तूने मुझे खरीदा है ना, कि कोई किसी को क्यों खरीदता है? आप बाजार जाते हो, कोई चीज क्यों खरीदते हो? वैसे ही बस दिल में आया तो आपने खरीद ली, या कोई पहले उसका कोई मकसद सोचते हो?
घर से जाते हो, कोई प्लान करते हो कि मैं गिलास लेकर आऊंगा, प्लेट लेकर आऊंगा, कप लेकर आऊंगा, कोई चीज लेकर आऊंगा, क्योंकि उस चीज की मेरे घर में कमी है, उसकी जरूरत है लेकिन वो मेरे पास नहीं है, तो मैं उस चीज को खरीद के लाता हूँ ताकि वो मेरे काम आ सके। इसी मकसद के लिए खरीदते हो। या बाजार जाते जो कहता है या लाला ले लेते हो, जो नजर आता है सब कुछ खरीदते हो। कभी ऐसा होता है? नहीं। जो चीज आपकी जरूरत होती है आप उसकी कीमत देते हो, और इतनी कीमत अदा कर दी है, कोई वजह तो होगी। क्या इसलिए की कि आप अपने काम करो? आप चौकीदार रखते हो गेट पे, उसको सैलरी देते हो, कि सैलरी देने का मकसद क्या है? कि तूने सारी रात जागना है। चौकीदार सो जाए, आप पूछो भी सो क्यों गया? बस मेरी मर्जी, मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गया। क्या आप उसको तनख्वाह इसलिए दे रहे हो कि वो सो जाए? खुदा ने अपना बेटा आपके लिए कुर्बान किया है, और सिर्फ दिया ही नहीं है, सूली पे चढ़ा दिया है। बेटे की उस अजियत को देखकर, उस मार को देखकर, कलाम खुदा में लिखा है कि सूरज ने भी मुंह छिपा लिया, अजराम फलक भी रो पड़े। क्यों इतनी अजियत उसने उठाई? पता क्यों? तेरी मौत थी, ये तेरी सजा थी, ये तेरी लानतों, तेरे गुनाहों का नतीजा था। खुदा के बेटे ने अपने ऊपर तेरी सारी सजा ले ली। क्यों? वजह थी। उससे पूछे तूने मुझे क्यों मेरी कीमत दी है? पता, आर्मी में जो लोग जाते हैं, फोर्स में जाते हैं, घर पे शादी हो, कोई मर गया हो, इजाजत नहीं होती आने की। पता क्यों? वो उसको सैलरी देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई भी सिपाही जब भर्ती होता है तो उसके भर्ती होने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। बस उसका मकसद ही है। उसने हमारी कीमत दी है, उसने हमें खरीदा है, और जो खरीदा हुआ, पुराने यादनामे में जो खरीदा जाता था, जिसकी कीमत दी जाती थी, वो नौकर बन के रहता था। और अगर वहां पर वो शादी कर लेता, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए खरीदा जाता था नौकर। अगर वो वहां पर शादी कर लेता, शादी के बाद उसके बच्चे होते, तो 10 साल उसकी गुलामी के पूरे हो चुके होते। जो कीमत थी वो उसने पूरी कर दी 10 साल के अंदर। जो कर्जा लिया था वो उतार दिया उसने। उसके बाद वो कहता है कि अब मैं आजाद हूं, 10 साल हो गए, मैं वापस जाना चाहता हूं अपने घर में। तो मालिक कहता था अपने बीवी बच्चे यहां छोड़ दे, क्योंकि ये यहां से लिए तूने, ये छोड़ के जा, ये मेरे पास रहेंगे। फिर वो क्या करता कि वो अपने कान के अंदर एक बाली, काले रंग का धागा अपने कान के अंदर डाल लेता, और इस बात की निशानी थी कि अब मैं उम्र भर तेरा गुलाम रहूंगा, अपने बीवी बच्चों की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर तेरा गुलाम रहूंगा। आज हम बीवी बच्चों की खातिर यीशु को छोड़ देते हैं। उल्टी गंगा बह रही है ना। वो कहता था मैं सारी जिंदगी तेरी ताबेदारी करूंगा अपने बीवी बच्चों की वजह से, और हम कहते हैं बीवी बच्चों की वजह से हम खुदा को छोड़ रहे हैं। बीवी बच्चों के मसले हैं, घर के मसले हैं, नौकरी का मसला है। मरकस की अंजील 10वें बाब में लिखा है, उसकी 29वीं आयत है, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या मां या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया, और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए, घर और भाई और बहनें और माएं और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। अगर कोई मेरी खातिर अपने मां बाप बहन भाई बीवी बच्चों को छोड़ता है तो वो इस जहान में 100 गुना बदला पाएगा,
और आने वाले में हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, मेरी खातर और अंजील की खातर। अब सवाल ये है, चले उसने तो हमारे लिए जान दे दी, हमने यीशु की खातर क्या किया, हमने अंजील के लिए क्या किया, हमने क्या किया। चले वो तो हम देते हैं, जो दैय की देते हैं वो तो हम अपनी बरकत के लिए देते हैं ताकि मजीद हमें बरकत मिले। कलाम में लिखा है कि 10वां हिस्सा लेकर आओ और मैं तुम्हें बरकत दूंगा, नहीं दोगे तो तुम मलाउन हो। वो आप जानते हो, खुदा का कलाम है, उसको आप समझते हो, वो आपका और खुदा का मैटर है, दो ना दो वो आपका मसला है। लेकिन अंजील के लिए हमने क्या किया है? आपको पता है जो खानदानी कार्ड हैं इनके ऊपर बहुत सारे लोग अंजील का हदिया देते ही नहीं है। अगर देते हैं तो 100 रुपये हदिया देते हैं, 50 रुपये हदिया देते हैं, कई लोग 20 रुपये जी है अंजील वास्ते, 20 रुपये अंजील वास्ते और 20 रुपये चर्च वास्ते, और ये 20 रुपये शुक्रगुजारी, 50 रुपये शुक्रगुजारी और 200 रुपये कार्ड का मजबूरी है क्योंकि वो है ही 200। और अंजील वाले ने अपना आप दे दिया आपको और आपको खरीद लिया। अब आपका अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसका है जिसने आपको खरीद लिया है। चलो अपने बेटों के लिए तो हमने घर बना लिए, हमने जायदाद बना ली, अपने बेटों के लिए तो हम 8-9 घंटे 10 घंटे जॉब करते हैं। खुदा के बेटे के लिए क्या करते हैं? हमारे बेटे हमारे लिए क्या करते हैं? एक सवाल है, हमारे बेटे हमारे लिए क्या करते हैं? उसके बेटे ने तो हमारे लिए जान दी है, जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कह रहा अगर कोई मेरी खातिर या अंजील की खातिर कुछ छोड़ता है तो वो 100 गुना पाएगा। आमीन। और फिर लिखा जरूर है, मरकस 13वें बाब की 10वीं आयत में लिखा, और जरूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मनादी की जाए। अगर अंजील की मनादी नहीं की जा रही तो समझ लें कि आप जो खुदावंद का आपको खरीदने का मकसद है, आप उस मकसद को भूल गए हो, आपने उस मकसद को छोड़ दिया है। आपको खरीदे जाने का मकसद कुछ और था, आपका मकसद कुछ और है। करंथियों खत में, करंथियों पहला करंथियों 9वें बाब की 16वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, पहला करंथियों 9वें बाब की 16वीं आयत, अगर खुशखबरी सुनाऊं, अगर अंजील की मनादी करूं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है। और यहां अगर कोई अंजील की मनादी के लिए कुछ कर देता है तो वो एहसान जताता है, कहता है अगर मैं अंजील की मनादी करता हूं तो इसमें कोई फख्र वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं बना इसलिए हूं, क्योंकि मैं खरीदा इसलिए गया हूं, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है। बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। अफसोस के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ, पता क्या? अफसोस तुम पर, लानत। कह रहा है अगर मैं खुशखबरी सुनाऊं तो कोई फख्र की बात नहीं है, अगर नहीं सुनाता तो फिर ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है। अगर मैं अंजील नहीं सुनाता, सुना दी कोई बड़ी बात नहीं, ये फर्ज है, लेकिन अगर नहीं सुनाता तो मैं मुजरम हूं। आमीन। मरकस के इंजील में लिखा है, जाओ तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, अंजील की मनादी करो, जाओ। और मत्ती के इंजील में लिखा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और शागिर्द बनाने वाले को क्या कहते हैं? उस्ताद। आप कौमों के उस्ताद हो। हेलो, आप कौमों के उस्ताद हो, और आज तक सिवाय उस्तादियां करने के कोई काम नहीं आया आपको। उस्तादियां करना और होता है और उस्ताद होना और बात होता है। जाओ, जाके कौमों को शागिर्द बनाओ। कौमों के रंग में नहीं रंग जाओ, कौमों की रस्मात को नहीं ले लो, कौमों के कल्चर को नहीं ले लो, बल्कि उनको सिखाओ, उनको तालीम दो, उनको शागिर्द बनाओ।
हेलो, कितने लोगों को समझ आ रही? जब अलीशा पर एलिया का दूना मसा ठहर गया, क्यों? क्यों? उसने मांगा था। तो मांगते तो आप भी बहुत कुछ, जो जो कुछ आप मांगते हो ना, आपको मिल जाए ना, तो नवाज शरीफ और जरदारी गरीब हो जाए, आपका स्टेटस वो हो जाए। आप मांगते, अलीशा ने भी मांगा कि तेरे रूह का दूना मसा मुझ पर ठहर जाए, और उस पर ठहर गया। वजह पता क्या थी? वजह यह थी कि जब उसको रथ ने जुदा कर दिया, जब आदशी रथ अचानक से, क्योंकि वो जान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, एलिया उसको बार बार मना, इंसल्ट कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। ये बेइज्जती होती है यार। नहीं तुझे खैर, मैं जा रहा हूं, तू नहीं जा सकता। उसने कहा जिंदा खुदा की हयात की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बार बार एलिया उसके इंसल्ट कर रहा है, पर वो इतना इज्जत वाला बंदा नहीं था। वो कभी इज्जत महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसको इज्जत नहीं चाहिए थी। उसको एलिया का मसा चाहिए था, वो भी दुगना। उसे इज्जत नहीं चाहिए थी। समझ आ रही आपको? यहां तो किसी के बारे में बात कर दी जाए तो उसकी इंसल्ट हो जाती। उस्तादी शागिर्दी का दावा भी करते हैं और इंसल्ट भी महसूस करते हैं। एक ट्रक ड्राइवर था, उसके दो शागिर्द थे, बच्चे ही थे दोनों। और जो छोटे वाला था ना, बड़े वाला, उसको कुछ नहीं कहता था। उसको अपने साथ खाने खिलाता, अपने साथ घुमाता, बड़ी मोहब्बतें करता। और जो छोटे वाला था उसकी बड़ी कुत्ते खानी करता था। ऐसा कि वो जो टायर खोलने वाला पाना होता है, पाना छोटी गाड़ियों का तो छोटा होता है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के 6-7 फीट लंबे पाइप होते हैं, उस पाने के साथ उसको मारता, लटा के मारता सही वाला। एक दिन जहां वो गोदाम में था तो मार रहा था, टायर लगाने में देर लग गई। दूसरे को अपने साथ बैठा हुआ चाय पी रहा है, वो अकेला टायर चेंज कर रहा है, उसको मारा उसने। तो बंदे आगे, तो पागल है यार, इस पर जुल्म कर रहा है, वो तेरा बाप लगता है, उसको पास बिठाया हुआ। तो उसने जब बहुत बहस हुई तो उसने कहा बात सुनो मेरी, मैंने इसको सिखाना है, और ये जो है ना, ये टाइम पास है, इसको मैंने जो अपने साथ है ना, ये सीखने वाली नस्ल नहीं है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ अपने पास टाइम पास के लिए रहा। ये खुश है, चाय चाय पीता है, खाता पीता, समझता मेरी बड़ी इज्जत हो रही है, लेकिन इसको मैंने सिखाना है, कुछ बनाना है, इसको मैंने अपनी जगह पे बिठाना है, इसलिए इस पर जुल्म करता हूं। लिखा है, अगर तुम्हें वो मलामत नहीं की जाती जिस मलामत में सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। अलीशा पर दूना मसा ठहर गया। उसने मांगा, लेकिन उसने कसम खाई कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी कर ले। वो बार बार रोक रहा है, अंबियाजादों के सामने उसके इंसल्ट कर रहा है, लेकिन उसे इज्जत चाहिए ही नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एलिया का दूना मसा चाहिए। फोकस किया हुआ है। और जब बीच में रथ आए, रथ ने दोनों को जुदा कर दिया, तो अलीशा चिल्लाया, और चिल्ला के उसने पता क्या कहा? आए मेरे बाप। क्या कहा? बाप। आज लोग कहते हैं जी बाप नू प्यो नहीं कहना चाहिए, और ये आज की कहानी नहीं है। बाप नहीं कहना चाहिए, आज की कहानी नहीं है। ये शुरू से ही बरकत लेने वाले बरकत ले गए। आए मेरे बाप, आए इस्राएल के रथ और यहोवा खुदा। ऊपर से चादर फेंक दी। आपको पता, बाप की मेरास बेटे को मिलती। शागिर्द बेटा होता है, बशर्ते कि वो उस फर्जंदियत को समझे। बाप की ब्लेसिंग बेटे पर जाती है, बशर्ते कि उस फर्जंदियत को समझे। इमसाल की किताब में लिखा, दना नौकर बेटों में शामिल होकर मेरास पाता है। तो यहां के लोग बेटे बन के मेरास नहीं पा रहे। पता क्यों?
वेट नहीं है, इंतजार नहीं है। अलीशा ने इंतजार किया, क्योंकि एलिया ने कहा था अगर तू मुझे आसमान पर जाके देख ले तो जो तू कह रहा है वो तेरे लिए हो जाएगा। और एलिया ने दिन रात, अलीशा ने एक ही बात को फोकस किया हुआ था कि रात को भी एलिया सो जाता था पर अलीशा जागता रहता था कि कहीं ये उठाया ना जाए। वो किसी वक्त भी उठाया जा सकता था, इसलिए अलीशा दिन रात जागता था अपने उस्ताद के लिए। ऐसे बरकतें नहीं मिलती। अगर कोई मेरी खातर और अंजील की खातर खोएगा वो उसे बचाएगा, अगर कोई अपनी जान बचाएगा तो वो उसे खोएगा। हमने खोया क्या है? क्या खोया, क्या पाया? खुदा ने तो अपना बेटा दिया, हमने खुदा के लिए क्या दिया? हमें भी कुछ चाहिए। बाप की विरासत, बाप की ब्लेसिंग बेटे पर जाती है, पर कब? बंटवारा होता है, तकसीम भाइयों में होती है, लेकिन बाप के मरने के बाद या बाप मरने से पहले ऐसा करता है। आज तो लोग थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो किसी को पूछते नहीं है। आपको पता है सुलेमान बादशाह जब बादशाह था, जब उसकी हिकमत के और उसकी बादशाही के चर्चे थे, तो दाऊद का एक बेटा इसके पास आया, सुलेमान की मां के पास, और उसको कह रहा है कि तू कहेगी तो बादशाह मान जाएगा, तू मेरे लिए दरखास्त कर कि शोनमीत का रिश्ता मुझे दे दे। अब वो दरबार लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, आलम फाजल उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, हिकमत वाले लोग बैठे हुए हैं, केस चल रहे हैं। उसकी मां दरबार में अंदर आ गई तो कलाम खुदा में लिखा कि सुलेमान अपने तख्त से उठकर खड़ा हो गया और सर झुका दिया। क्यों? मां आई है। ऐसे थोड़ी सी मोटरसाइकिल ले लेने तो मां की वैल्यू खत्म हो जाती, थोड़ी सी चार लोग इज्जत करें तो मां की वैल्यू खत्म हो जाती। मां और बाप इनकी इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है कि तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी और तेरा भला होगा, तेरे भले की वजह तेरा मां बाप है। तख्त से उठकर झुक गया और मां पास आई तो उसने उससे कहा कि मैं तुझसे एक दरख्वास्त करती हूं। तो उसने कहा मां तू फरमा, मेरी जान भी तेरे लिए हाजिर है, मेरी जान भी तो तेरी है, मेरी जान भी तेरे लिए हाजिर है। उसने कहा मैं चाहती हूं तू शोनमीत का रिश्ता अभी यातर को दे दे। उसने कहा शोनमीत क्या, तू सल्तनत मांग। हेलो, शोनमीत क्या मांगी? तू मुझसे सल्तनत मांग और अभी यातर के लिए नहीं, जिसके लिए भी कहे तो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, तेरे लिए कुर्बान है सब कुछ। फिर वो चली गई, फिर वो अपने तख्त पर बैठा। इससे क्या हुआ? इससे जितने लोग सुन रहे थे, उसके दरबार में लोग खड़े थे, उनको पता चल गया कि मां की इज्जत कैसे होती है। हमें बरकत क्यों नहीं मिलती? हम क्यों नहीं बरकत पाते? हम असूल भूल गए, हम बरकतों के तरीके भूल गए। हिंदुस्तानी मलका के सर से ताज उतरा और एस्टर के सर पर ताज आया। वजह क्या थी? शौहर की नाफरमानी। बादशाह ने उसके लिए स्पेशल ताज बनाया और जब बादशाह ने उसे बुलाया, वो औरतों वाले पोर्शन में थी, तो बादशाह ने उसे बुलाया तो उसने कहा कि मैं अभी बिजी हूं, अभी नहीं आ सकती। सुने जो बीवी हैं, मैं अभी नहीं आ सकती, बिजी हूं। बादशाह ने कहा जाओ उसका ताज उसके सर से उतार दो। अगर वो मलका है तो मेरी वजह से मलका है। ताज उतार दिया उसके सर से और बादशाह ने वो ताज उतार के अस्तर के सर पर रख दिया और अस्तर जिंदगी भर बादशाह की वफादार रही। ये जो ताज आपको मिला है ना, जिंदगी का ताज,
ये जो गोल्डन क्राउन आपको मिलने वाला है, ये जो उसके पास बहुत सारे ताज हैं, ये सिर्फ वफादारों को मिलने वाले हैं। नाफरमान बीवियों को ये ताज नहीं मिलते, नाफरमान और चलाकू बीवियों को बरकतें नहीं मिलती। हम शौहर के बराबर हैं, तू बराबर है, खुदा तुझे बराबर नहीं वो 2 फुट और ऊंचा करे, लेकिन तू कुछ भी हो जा, तू वजीर आजम भी बन जा, कलाम खुदा फिर भी फरमाता है कि आए बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो। तेरी बरकत शौहर की ताबेदारी में है, शौहर को गुलाम बनाने में नहीं। बरकत चाहिए, इज्जत चाहिए तो अपने शौहर की ताबेदारी करो। और रूहानी तौर पर कलीसिया का शौहर यीशु मसीह है। कलीसिया का फर्ज है कि हर बात में अपने शौहर की ताबेदारी करे। और शौहर क्या कहता है? जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और कलीसिया का काम क्या है? जाए शागिर्द बनाओ। उसने तुम्हें उस्ताद बना के भेजा है, शागिर्द बना के नहीं कि लोगों की गल्ला सीख के आ जाओ। लोगों से सीखो, गैर कौमों से सीखो, गैर कौमों के तरीके सीखो, गैर कौमों की रस्में सीखो। उस्ताद सीखने वाला नहीं होता, उस्ताद सिखाने वाला होता है। आप सीखने वाले नहीं हो। यूहन्ना के खत में लिखा है कि वो मसा जिससे तुम्हें मसा किया गया है, वो मसा तुम्हें सब कुछ सिखाता है और तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, क्योंकि रूह कुद्स का मसा तुम्हें सिखाता है। तुम उस्ताद हो। तुमको क्या बनाया खुदा ने? उस्ताद, टीचर। क्या अगर मैं मनादी करूं तो कोई फख्र की बात नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ना करूं तो मुझ पर अफसोस है। आमीन। और फिलिपियों पहले बाब की 27वीं आयत में लिखा हुआ है, मुझे एक टाइम में बहुत सारी बातें करनी होती हैं, इसलिए आप उसमें से जल्दी जल्दी अपना अपना जो हिस्सा है आपका वो निकाल लिया करो और लिया करो कलाम को कि मेरे लिए क्या है। फिलिपियों पहला बाब उसकी 27 में है, सिर्फ ये करो, सिर्फ ऑनली, बस ये करो। क्या करो? बुलंद आवाज से कोई पढ़े। सिर्फ ये करो, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे। हो नहीं, रहे मुसलसल। तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो, ताकि खा मैं आऊं। फिलिपियों की कलीसिया को खत लिख रहा है कि खा मैं आऊं, मैं मौजूद हूं या ना मौजूद हूं, मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खा ना आऊं, तुम्हारा हाल किसी से सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफशानी करते हो। एक जान हो के जांफशानी करते हो। अंजील की मनादी का टाइम आ गया है, सारे उठो। हम अंजील की मनादी के लिए जा रहे हैं, सारे उठो। बहन परवीन के पास चले जाओ, ये 500 रुपया मेरी तरफ से, दूसरा कहे ये 5000 मेरी तरफ से, तीसरा कहे ये 20,000 मेरी तरफ से, तीसरा कहे ये 20 रुपये मेरी तरफ से, ये 10 रुपये मेरी तरफ से, वो कहे ये 20,000 मेरी तरफ से। और जब बहन परवीन वो अंजील की मनादी का हदिया लाए तो कह दिए 1 लाख रुपया है जो चर्च ने इकट्ठा करके दिया है। अब किसने क्या दिया पता नहीं है, तेरा हदिया पोशीदा रहेगा और तेरा बाप जो आसमान से देखता है तुझे पोशीदगी में बरकत देगा और तेरी बरकत देखकर लोग कहेंगे कि ये वफादारों की बरकत है। आमीन। एक जान हो के जांफशानी करो। लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि सारे 50-50 देंडे ने 200 देंडे ने ते मैं 5000 दवा ते पता किवें लगेगा।
ये वो चीज है जिसके बारे में खुदावंद ने फरमाया था कि ये पोशीदा होनी चाहिए। जो तेरा दाना हाथ देता है उसे तेरा बायां ना जाने, जो तेरा दाना हाथ देता है उसे तेरा बायां ना जाने। इतनी पोशीदा हो तेरा देना, इतना पोशीदा हो तेरा पता ना चले। लोग 2-2 लाख रुपया चंदे के बॉक्स में डाल देते हैं चुप करके, और आज तक पता नहीं चलता कि कौन डाल के चला गया। आज तक नहीं पता चलता, और फिर अचानक से वो घराना बरकत पाता है। अंदाजा लगाया जाता कि यही होगा, क्योंकि कलाम में लिखा कि जिस पैमाने से तुम नापते उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। कह रहा है मैं आऊं या ना आऊं, मेरी मौजूदगी में तो सारे रूहानी होते हैं। लोग बातें करते हैं मेरे पीछे, मुझे पता है बातें मुझे मिल भी जाती हैं कि ये बात की थी। बातें करने से क्या होता है, क्या मिलता, क्या आपको मजे आते हैं। मुझे पता भी चल जाता आपने बात की है, लेकिन मैंने कभी किसी को अलग बुला के पूछा नहीं कि तूने ये बात की है, क्योंकि तकरीबन मुझे पता ही होता है कि आपने की होगी। ऐसा हो ही सकता आप ना करो, क्योंकि ये तो आपकी ब्लेसिंग है। जो जिस मकसद के लिए बुलाया गया है वो वही करता है। कल मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, तो मैं उसको बता रहा था कि यार आप बीज बो रहे हो, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बीज बोया, आप एक बीज बोते हो, वो 20 साल के बाद एक दरख्त, बड़ा दरख्त बन जाता है। जो बीज आप बो के मर जाते हो, उस बीज का फल आपके बच्चे खाते हैं। इसलिए अच्छा बीज बो ताकि आपके बच्चे अच्छा, अभी तो चल रहा है, अभी तो मसला नहीं है, बाद में तेरे बच्चे ये फसल काटेंगे। यहूदा का खत है, एक ही खत है, एक ही उसका बाब है यहूदा का। उसके पहले ही आयत में लिखा है, यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो बाप में अजीज। ये चिट्ठी किनको लिख रहा है? उन बुलाए हुए लोगों को जो बाप में अजीज हैं। और अजीज की पहचान क्या है? अजीज की पहचान क्या है? जल्दी दसो। मैं जिनको अजीज रखता हूं उनको मलामत करता हूं। अजीज की पहचान क्या है? कि वो हमेशा मलामत में रहता है, उस पर मलामत होती रहती है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ गलत होता रहता है और वो मलामत होती रहती है। कह रहे हैं बाप में अजीज और मसीह यस्सु के लिए महफूज हैं। किसके लिए महफूज है? यार हादसा होता, सारी दुनिया मर जाती है, तू बच जाता है। यहां जहाज को आग लगी, सारे लोग मर गए, एक बंदा बचा। और कैसे बचा? जहाज की सीट खुल गई, बेल्ट लगा हुआ है, जहाज की सीट खुली है और जहाज से निकलकर छत के ऊपर आ गई, इत्थे आगे डिग गया। कोई खराश भी नहीं आई उसे। मारने वाले से बचाने वाला कादर है। अगर बचाने वाला यहोवा तेरे साथ है तो फिर मुझे किसकी हैबत। आमीन। कह रहे कि जो बुलाए गए हैं खुदा बाप में अजीज हैं और मसीह यस्सु के लिए महफूज हैं, अपने लिए नहीं। इस्राएल के पैलोठों को खुदा ने बचाया, सारे मिस्र के पैलोठे मर गए पर इस्राएल के पैलोठे बचा लिए, लेकिन खुदा ने अपने लिए उनको बचाया और आपको अपने लिए बचाया गया है। रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल हो। आए प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो महफूज रखने वाली चीज है, जो हिफाजत में रखने वाली चीज है, वो तेरा सोना चांदी जेवरात नहीं है,
वो तेरा रुपया पैसा नहीं है जो बैंक में और लॉकर्स में और तालों में रखा हुआ। वो पैसा हिफाजत के लिए नहीं है, वो काबिल यूज है, वो इस्तेमाल के लिए है। उसको इस्तेमाल करो। लॉकर में क्या रखना है, संभाल के क्या रखना है? वो ईमान जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा जाता है। समझ आ रही? एस्टर को एक किताब मिली है और वो किताब एक ही किताब है और वो किताब उसने जिंदगी भर अपने पास रखनी है और डेली फ्लाइट पर साथ लेके जानी है। अगर वो खराब हो गई या फट गई तो खत्म, नौकरी खत्म, लाइसेंस कैंसल। डेली साथ भी लेके जानी है और खराब भी नहीं होनी चाहिए। सोचो कितनी केयर करती होगी। उसी की वजह से उसकी ड्यूटी है, उसी की वजह से वो हवाओं में उड़ रही है। आपने हवाओं में उड़ना है, आपने आसमान की बारिशें में जाना है, आपने खुदा के बेटे बनना है, आपने हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना है, आपने नए यरूशलेम में जाना है। आपके लिए नए यरूशलेम का दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ईमान की वजह से खुलेगा। अगर ईमान की किताब तुम्हारे पास ना हुई तो वहां जाकर भी दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। इसलिए ईमान के लिए जांफशानी करो, जांफशानी करो। उस ईमान को बचाने के लिए जांफशानी करो। और शैतान का टारगेट तेरा सोना नहीं, तेरी चांदी नहीं, तेरा घर नहीं, तेरी गाड़ी नहीं, तेरे बंगले नहीं, तेरी बेटी नहीं, तेरा बेटा नहीं। शैतान का टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो कीमती चीज है जिसकी कदर ईसाओं ने नहीं की थी। सही? जिसकी वैल्यू का याकूब को पता था। इसकी वैल्यू का बहुत कम लोगों को पता होता है और जिनको पता होता है वो इसे बड़ा संभाल के रखते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा ये एक ही बार सौंपा जाता है। बार बार भी एक बार गया तो गया। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा, लूका के इंजील 13वें बाब की 22वीं आयत, 13वें बाब की 22वीं आयत, वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था और किसी शख्स ने उससे पूछा, क्या है खुदावन? क्या सवाल किया? आए खुदावन, क्या निजात पाने वाले थोड़े? आपने कभी ऐसा सवाल किया? नहीं, क्योंकि आपके लेवल का सवाल ही नहीं। आपके लेवल का सवाल क्या है? खुदा उन्होंने बरकत दे रहा, सानू क्यों नहीं दे रहा? साडा तो बाप है। मुसलमान बरकत पांडे ने, हिंदू बरकत पांडे ने, साडा तो प्यो है, सानू क्यों नहीं बरकत दे रहा? वो दवेगा, क्यों नहीं दवेगा? मैं अपनी बीवी को कहता तेरे मैं इस साल कार लैके देनी, और मैं खुदा को कहता मैं रोजे रखने ने, खुदा दवेगा कार। मैं अपनी बीवी को तोहफा देना, उसकी सालगिरह आ जाती। बीवी कार ते कार, बीवी को केक जोगे भी पैसे नहीं होंगे, फिर बीवी पाती है लानता, फिर अगला साल सारा जलालत से गुजरता है। ऐसे वादे क्यों करते हो जिसके पास जलालत है? आपके पास यार ये सोच ही कुछ और है, ये कुछ और लोगों की सोच है, ये दुनियादारों का काम नहीं है। आज सुबह का मैसेज कितने लोगों ने सुना है? मैंने तुम्हें दुनिया से अलग किया है। अलग इसलिए किया कि तुम दुनिया के ना बनो, और अगर फिर भी हम दुनिया के हैं तो फिर फायदा क्या हुआ? अच्छा, उसने सवाल किया, क्या निजात पाने वाले थोड़े? उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, जांफशानी करो। हाँ जी, जांफशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि तेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे, क्योंकि वो उसके म्यार को ही नहीं समझेंगे। दरवाजा तंग है और तंग दरवाजा, उसमें से गुजरने वाले थोड़े हैं। और हम शौकीन किस चीज के हैं? जहां बहुते लोग जाते हैं, फिर हम पता क्या कहते हैं, यार वो भी तो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। एक बंदे ने कहा जी फादर भी तो कुर्बानी का गोश्त खाते रहे, तुसी को बहुत ही तालीम पाई है, फादर ते 10 साल से हमने करता है। फादर 20 साल करे, मैनू फादर ना की वास्ता है?
कोई 50 साल करे मैंने ना कि मैं तो खुदावंद के कलाम ने मना किया तो मैं कहता हूँ मना। कोई इस पे बहस करना चाहता, आए हम खुदा के कलाम में से उसे सिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम शागिर्द नहीं, हम उस्ताद बनाए गए हैं और हम कौमों के उस्ताद बनाए गए हैं। हमें पता है कि हमें क्या किस तालीम में बांधा गया है, हम अपनी तालीम से वाकिफ हैं। जाफशानी करो और तंग दरवाजा से दाखिल हो, जहां से कोई नहीं जा रहा वहां से जाओ, क्योंकि वही रास्ता जिंदगी को पहुंचाता है। जो रास्ता टेस्ट टेस्ट है, जिसमें मजा नहीं है, जिसमें रिलैक्स नहीं है, जिसमें सुकून नहीं है, जिसमें सिर्फ उम्मीद है, वो रास्ता जिंदगी का रास्ता है। जाफशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि आए खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहां के हो। इसलिए ईमान की क्या करो? ईमान पता क्या चीज है? ईमान पता क्या है? ईमान एक चाबी है जिससे बरकतें खुलती। ईमान एक चाबी है जिससे शिफा खुलती। ईमान एक चाबी है जिससे आसमान की बादशाही का दरवाजा खुलेगा। आमीन। तो अगर आप वहां चले भी जाओगे दरवाजा नहीं खुलेगा। और ये जो चाबी हम कहते हैं ना, ये वो चाबी नहीं है, वो टच सिस्टम है। टच सिस्टम भी नहीं है, फेस स्कैनिंग होती है। मैंने देखा वो दरवाजा जलाल ही जलाल है। और जब हम उस दरवाजे के पास जाते हैं तो हमारे फेस पे दरवाजा खुलता है। और बहुत सारे लोगों के लिए वो दरवाजा नहीं खुलता। मैंने देखा लोग जाते हैं उस दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं, वो दरवाजा नहीं खुलता। जैसे वो वापस आते हैं तो सामने एक बड़ा दरवाजा जंगदा भरिया है, वो कड़कड़ कड़कड़ करके खोलता है, आजा मेरे बाल मान, आजा, बड़े मजे ले नहीं इत्थे आ। और जो दुनिया के, और अच्छा मैं वहां खड़ा क्या देख रहा हूं, एक छोटे छोटे कुत्ते हैं, छोटे टैडी कुत्ते, बिल्कुल छोटे। वो पीछे से चढ़ते हैं उस बंदे के पीछे और इतनी स्पीड पे आते हैं कि बंदा उन कुत्तों के डर से दौड़ता है और दौड़ के इस साइड पे, हर कोई इस साइड पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं है। और कुत्तों के डर से कि कुत्ते ना खा जाएं, वो उस दरवाजे में घुस जाता है जो जहन्नम का दरवाजा है। और जो ईमानदार आते हैं उनके पीछे कोई कुत्ता नहीं होता, वो बड़े रिलैक्स होके आ रहे होते हैं। और वो आते हैं, इधर भी नजर उनकी जाती है, सामने देखते हैं, लेकिन इधर वो दरवाजे के सामने जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे पर भी एक गोल्डन कलर का नूर है, लेकिन जब वो दरवाजे से अंदर दरवाजा खुलता है तो सामने जलाल ही जलाल है, सामने नूर ही नूर है, गोल्डन लाइट से भरा हुआ। उसके कुर्सियां हैं, टेबल हैं, सोफे हैं, आई डोंट नो, कोई पता नहीं है, लेकिन वहां सिर्फ जलाल ही जलाल दिखाई देता है और वो बंदे उसके अंदर चले जाते हैं। मैंने देखा ये। तंग दरवाजे से दाखिल हो, जाफशानी करो, संभाल लो उस फेथ को जो पैसों से नहीं आता। इल्मास जादूगर और बहुत सारे जादूगर पैसा लेके पतरस के पास गए कि ये जो ब्लेसिंग है तुम्हारे पास शिफा देने की, ये हमें दे दो, पैसे ले लो। तो पतरस ने कहा तेरे पैसे तेरे साथ गारत हों, तो खुदा की कुदरत को पैसों से खरीदना चाहता है। ये वो फेथ है, ये वो ईमान है जो पैसों से नहीं मिलता। जरूर है, लाजम है, फर्ज है कि पहले अंजील की मनादी की जाए। आमीन। अमाल 5 बाब की 29 आयत में लिखा है, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया और उसको कहने लगे कि आज के बाद यीशु का नाम लेकर मनादी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि तुम ही इंसाफ करो, क्या ये मुनासिब है?
कि हम आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म ज़्यादा माने? हम पर फर्ज है ये कि आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म माने। खुदा का हुक्म है कि जाओ मनादी करो, तो हमें मनादी करनी है, हमें अपनी जिंदगी को फोकस करना मनादी के लिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? ईमान को महफूज रखना है और अंजील की मनादी करनी है। सिर्फ ये दो काम हैं कलीसिया के, बस, और कोई काम नहीं। देगा दबो ना दबो, चढ़ावे चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन मनादी करो, मनादी करो, खुशखबरी को फैलाओ, खुशखबरी के पैगाम को फैलाओ। आमीन। अंजील का पैगाम फैलाओ। ये देखा आपने, जब ये तकरीबन 5-6 दिन हो गए जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम वीडियो चढ़ा रहे हैं, मैसेज चढ़ा रहे हैं, मुझे बकायदा कॉल्स आ रही हैं, पता नहीं कहां से कॉल्स आ रही हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने ये मैसेज सुना, हमें बड़ी बरकत मिली है, और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको रेगुलर रखो ताकि और लोग बरकत पाएं। मैं कहता हूं इसको अपने पेज पे शेयर करो ताकि और लोगों तक जाए। जो तेरे ग्रुप के लोग हैं उन तक पहुंचा दे, इस मैसेज को फैलाओ, जितना फैला सकते हो। ये मनादी है, ये खिदमत है। अंजील के पैगाम को फैलाना खिदमत है। करो जो 4-4 हजार 5-5 हजार फ्रेंड रखे हैं ना, सारी जिंदगी में फ्रेंड से कोई काम नहीं लिया, आज उन्हें काम दो। सुनो हमारे ईमान की मनादी, सुनो अंजील का पैगाम, और आसमान की बादशाह में आ जाओ। अगर फ्रेंड बने हो तो आ जाओ, तुम्हें भी अपने साथ लेके जाते हैं। जहां मैं रहता हूं वहां मेरा खादम भी होगा, जहां मैं रहता हूं वहां मेरा दोस्त भी होगा। आमीन। आ जाओ, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत है। कितने लोग को समझ आ रही है आज की बातों? संभालने वाली चीज क्या है? ईमान। और करने वाला काम कौन सा है? मनादी। और मनादी कैसे करनी है? जाफशानी के साथ। और हम कैसे कर रहे हैं? कर ही नहीं रहे। सुबह स्कूल भेजने होते हैं, बच्चे नाश्ते के लिए उठते हैं ना, कभी ऐसा है मां के नहीं आज मेरी तबीयत नहीं सही, आज सो जो रहने दो, स्कूल नहीं जाना, दफा करो बना, स्कूल का की फायदा नहीं ना। स्कूल की फीस का टाइम होता है, सैलरी नहीं मिलती, आप फीस नहीं देते, बच्चों कहते स्कूल छोड़ दो, दफा करो, फायदा ही नहीं। जो पैसे नहीं देती क्यों स्कूल जाएगी? ऐसे ही जाना स्कूल जाके करना नहीं, क्या है अगले महीने चले जाएगा। कभी ऐसा होता है? नहीं ना। आपको पता है वहां जाके आपके बच्चों ने कुछ बनना है। क्या बनना है? ये तो हमें भी पता क्या बनना है, जो तुसी बने हो वही बनना है ना। इन्होंने उत्ते कोई वज़ीर आज़म थोड़ी बन जाना, मिनिस्टर थोड़ी बन जाना, इन्होंने वही बनना जो तुसी बने हो। लेकिन खुदावंद क्या बनाना चाहता है? ओ तुम मेरे साथ मेरे तख्त पर बैठकर फरिश्तों का हिसाब करो। जिस पैमाने से तुम नापते उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। कोशिश करो कि जाफशानी करो, जाफशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल, जाफशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल, क्योंकि वो रास्ता सुखड़ा है और उसमें से गुजरने वाले थोड़े हैं। आपको पता है जब दुआ होती है तो कितने लोग बीमार होते हैं डेली, मुझे को पूछ के देखे, मैं यहाँ कमजोर हैं, टांगे नहीं काम करती, बॉडी का वेट ज्यादा है, टांगे वेट नहीं उठा पाती, फिर हम दे गए, फिर ऐसा चौंकड़ा मार देने, फिर तो कही जाके आमीन, फिर औखे सौखे उठ देने, फिर आस्ता आस्ता तोड़ के बाहर निकल देने, फिर गली से जाने, फिर शूट मार जाने अच्छे होंगे, क्योंकि मसा होना तो मसा जो बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती। जो मसा में जोरावर होते हैं ना, उनकी रूह के साथ बॉडी भी एक्टिव होती है। आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत है। जाफशानी करने का मतलब क्या होता है? जाफशानी का मतलब क्या है? जान मार देना, जान लगा देना, दिल वो जान से, सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से अंजील की मनादी को फोकस करो। आमीन। आमीन। अंजील की मनादी को फोकस करो। खुदावंद आपको बरकत है। अंजील की मनादी को फोकस करो। अभी पता आपको
बुध को रोजे शुरू हो रहे हैं, कितने लोग को पता है? बड़ी खास चीज है, इन्हों तो इंज याद रख देना यस्सु नालों भी ज्यादा अच्छी बात है। तो इसके बारे में अभी टाइम नहीं है, फिर कभी अगले संडे हम सीखेंगे इसके बारे में, अगर खुदा ने मौका दिया तो, कि रोजा मकसद क्या है रोजे का, रोजा क्यों रखना चाहिए, रोजा क्यों जरूरी है, रोजे का तरीका क्या है, रोजा किस तरह रखा जाए, रोजा क्यों रखा जाए, रोजा किस लिए रखा जाए, रोजा कैसे रखा जाए, रोजा होता क्या है। तकरीबन 99% लोग रोजे को डाइटिंग समझ के करते हैं, वेट लूज हो जाएगा, कोई बात नहीं, वेट ही लूज होता है, दिमाग में जो भूसा भरा हुआ ना वो नहीं निकलता। लेकिन जो रोजा रखते हैं ना रोजा समझ के, उनके वेट तो लूज हो ना हो, उनके दिमाग लूज हो जाते हैं, उनके अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसकी सफाई हो जाती है। रोजा रखने का मतलब है रूहानी ग्रोथ करना, और रोजे का तरीका यह है